जय माता दी आप सभी को। आज मैं जानकारी लेके आई हूँ एक ऐसे श्राप के ऊपर जो आज भी अफगानिस्तान में जिंदा है। जी हाँ, गांधारी ने एक श्राप दिया था। तो वो श्राप क्या था और क्यों दिया था, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में प्रूफ के साथ इस बात की पुष्टि करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि श्राप का क्या कारण था। तो आप सबको पता होगा कि गांधारी एक तेजस्विनी और पतिव्रता नारी थी। गांधारी के पिता का नाम सुबाला और माता का नाम सुधर्मा था। अब गांधारी जो थीं वो घोर मांगलिक थीं, इसलिए मंगल दोष की शांति के लिए उनका विवाह पहले बकरे के साथ करा दिया गया और उसके बाद उस बकरे की हत्या कर दी गई। और फिर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराया गया। पर शादी से पहले धृतराष्ट्र को ये बात नहीं पता थी कि गांधारी का पहला विवाह बकरे से हुआ था। जब धृतराष्ट्र को ये बात पता चली तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने ससुर सुबाला और उनके 100 भाइयों को बंदी बनाकर गांधार यानी कि जो अब अफगानिस्तान है उस पर कब्जा कर लिया। और गांधार नरेश सुबाला को जेल में डालकर बहुत यातनाएं दी, यहाँ तक कि उन लोगों को खाने के लिए एक मुट्ठी चावल दिए जाते थे। तो धीरे धीरे उनके पुत्रों की मृत्यु होने लगी और केवल शकुनी ही जीवित बचे, क्योंकि सुबाला उनको अपने हिस्से के चावल खाने को दे देते थे। अच्छा, तो राजा सुबाला ऐसा क्यों करते थे, वो केवल शकुनी को ही क्यों देते थे? तो इसका एक रीज़न ये है कि एक बार जेल में जब सुबाला बंद थे तो उन्होंने अपने 100 पुत्रों से एक पहेली हल करने को कहा। तो उसका सही उत्तर केवल शकुनी ही दे पाए थे। तो वो जान गए थे कि मेरे 100 पुत्रों में से केवल शकुनी ही धृतराष्ट्र से अपना बदला ले सकते हैं, इसलिए वो अपने बटके चावल शकुनी को दे देते थे। इस वजह से वो भी कमजोर हो गए और मरने की स्थिति में पहुंच गए। अब जब मरते वक्त उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने शकुनी को रिहा करने की इच्छा बताई और शकुनी को रिहा कर दिया गया। शकुनी को सुबाला से इसलिए छोड़ने को कहा गया ताकि वो अपने भाइयों की मौत का बदला ले सके। और सुबाला ने कहा था कि मेरी रीढ़ की हड्डियों से पांसे बनाना और उनको हमेशा अपने पास रखना, इसलिए शकुनी हमेशा पासों को अपने पास रखते थे और कहा जाता है कि वो पांसे हमेशा शकुनी की ही बात मानते थे। और वो शकुनी ही थे जिन्होंने सबसे पहले कौरवों और पांडवों को पांसे खेलने की लत लगाई थी। और आपको तो फिर पता ही होगा कि कैसे वो पांसे ही महाभारत का कारण बने और ये पांसे ही धृतराष्ट्र के कुल के नाश का कारण भी बने थे। तो गांधारी इससे बहुत दुखी हुई और उन्होंने गांधार देश को श्राप दिया कि यहाँ पर रहने वाला कोई भी प्राणी कभी भी सुख शांति से नहीं रह पाएगा। कहते हैं कि श्राप मरने के बाद भी जिंदा रहता है और इसका प्रमाण भी मिलता है। अब मैं आपको 2 प्रमाण दूंगी जिससे साबित हो जाएगा कि हाँ, वहां पर श्राप जैसी कोई शक्ति है। सबसे पहला प्रूफ है 5400 सालों में अफगानिस्तान में लगभग 3000 से भी ज्यादा बार आक्रमण किए जा चुके हैं, वहां पर कभी भी शांति नहीं रहती। तो इस श्राप का दूसरा प्रमाण मिलता है हमें इस सिकंदर के एक किस्से से। 328 ईसा पूर्व में सिकंदर ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और उस समय पर फारस के हखामनी शाहों का शासन था। कहा जाता है कि सिकंदर अफगानिस्तान को जीतने के लिए जब संघर्ष कर रहा था तो उसकी माँ की एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा था कि तुम दुनिया को जीतने वाले सिकंदर इस छोटे से अफगानिस्तान को क्यों नहीं जीत पा रहे। तब सिकंदर ने उस खत के जवाब में अफगानिस्तान की थोड़ी मिट्टी रख के भेज दी। मिस्र से 200 किलोमीटर दूर सिकंदर की जन्मभूमि अलेक्जेंड्रिया शहर में जब वो खत पहुंचा तो वहां पर भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि सिकंदर ने अफगानिस्तान की मिट्टी पत्र के संग अपनी माँ के पास भेज दी थी। अफगानिस्तान के लोग हमेशा लड़ते रहेंगे, पहले विदेशियों से और जब वो नहीं मिलेंगे तो आपस में ही लड़ जाएंगे। अफगानिस्तान पर सिख साम्राज्य के प्रतापी राजा दिलीप सिंह का कई वर्षों तक अधिकार रहा। अभी बहुत कुछ शेष है और भारतीय पुराणों में इस बात का विस्तार से वर्णन है।
आप चाहें तो जाके पढ़ सकते हैं। आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। जय माता दी, हर हर महादेव।